नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। मैं हूं मुफ्ताबानो सिद्दीकी। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद हापुड़ में एक किसान ऐसा भी है जो धरना प्रदर्शन से दूर रहकर इन दिनों अपनी आय दोगुनी करने में लगा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के दत्तियाना निवासी रजनीश त्यागी आम किसानों की तरह धान, गेहूं, मक्का की परंपरागत खेती करते थे। मेहनत से फसल उगाते और उसे बेचने के लिए मशक्कत करते थे, लेकिन फसल को बिकवाने के लिए बिचौलिया परेशान करते थे। करीब 9 साल पहले बिचौलियों से परेशान होकर उन्होंने परंपरागत खेती करने का तरीका ही बदल डाला। 12 एकड़ लगभग 72 बीघा जमीन के मालिक होने के बावजूद फसलों से कमाई लागत काटकर हजारों में हो पाती थी। आज रजनीश केला, पपीता और नींबू की खेती करके लाखों कमाते हैं। फसल को कहीं भी बेचने की आजादी उन्हें अच्छे दाम दिलाती है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव दत्तियाना निवासी रजनीश त्यागी बताते हैं कि करीब 9 साल पहले तक वे परंपरागत खेती करते थे। एक बार वे महाराष्ट्र घूमने गए, वहां उनकी मुलाकात कुछ प्रगतिशील किसानों से हुई। उस समय सरकार केले की खेती करने का अनुदान नहीं देती थी। आज सरकार 40 से 50% का अनुदान दे रही है। महाराष्ट्र से लौटने के बाद केले की खेती करने का निर्णय लिया। 7 एकड़ में केला उगाना शुरू किया, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की सालाना आय शुरू हो गई। इसके अलावा 3 एकड़ में नींबू और 1 एकड़ में पपीते की खेती शुरू कर दी। पपीते से करीब 3 लाख रुपए सालाना कमाई होती है। आज वो विभिन्न शहरों में केला, पपीता और नींबू के रेट लेकर अच्छे दामों पर बेचते हैं। यही वजह है कि रजनीश त्यागी का नाम आज जिले के प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में आता है। आपका खेती क्या नाम है आपका? कुछ मिले ना खेती में। क्या नाम है आपका? माया। माया जी, ये जो खेती करते हैं आप केले की, हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको खेती करके? ठीक है, ठीक भी है, ठीक भी है। वो तो ऐसा पता जब बन कर रहा है। जी। हाँ, तो जैसे गन्ने की फसल करते थे, बोते थे आप, तो क्या उससे अच्छा है, इससे मुनाफा मिलता है? बस मुनाफा भी ना ही हुआ, अपने बालक पाल रहे हैं, ठीक काम चल रहा। नाम है आपका? जी, तो आपने पहले खेती करते थे, अब दूसरी खेती कर रहे हैं, किस लिए, क्या बताएं? दूसरे खेती का ये बदलाव लिया गया। खेती में हिसाब किताब सही ना बना, पैसा टाइम पर नहीं मिलना, कई फैक्ट्री में दिक्कत आई, इस वजह से फिर ये छोड़ के गन्ने को छोड़ कर यह चीज़ का इस्तेमाल केला की खेती करने का। और भी केला है, नींबू है, तो इससे पपीता है। कैसा लग रहा है आपको? है, इस खेती को करके कैसा लग रहा है? ठीक है भैया। अच्छा खासा मुनाफा मिलता है आपको? हाँ, ठीक है, काम चल रहा, ठीक पैसा मिल जाए। मेरा नाम रजनीश त्यागी है, ग्राम हमारा दतियाना है, जो डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में पड़ता है। ये जो आपने फसल जो बोई है, इससे क्या लगा आपको? पहले भी फसल बोई होंगे, और इसमें कितना मुनाफा? पहले जो हम खेती करते थे वो गन्ना की, धान की, गेहूं की करते थे जी। तो गन्ने में बड़ी समस्या आती है। अब भी देख रहे हो कई साल से गन्ना डालने की बड़ी समस्या है, समय पर गन्ना नहीं गिर पाता। उसके बाद पेमेंट की बड़ी समस्या लगाओ, पिछले साल का पेमेंट जो अभी तक हुआ क्लियर नहीं हुआ। तो इससे जो है परेशान हो गया, जो है हमने मन बनाया, मैं चलो इस साल कुछ अलग करके देखते हैं। फिर जो है इस साल हमने केला लगाया हुआ है, आपने देखा है लगभग 7-8 एकड़ केला है हम पे, और नींबू लगाया हुआ है, पपीता लगाया हुआ है। तो समझो बागवानी में के किसान हो गए हम, समझो आप सीधी बात ये है जी। बागवानी से जुड़ गए जो है इस टाइम, और भगवान की ऐसी कृपा है, 8-9 साल हमें करते करते हो गए खेती को, जो है अच्छा पैदावार है, और तुम्हारे सामने है, देख रहे हो आप जैसे। तो जैसे आप फसल उगा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा कोई अनुदान मिला है अभी तक? हाँ, अनुदान मिला है सरकार की तरफ से, हमें बिल्कुल अनुदान मिला है। 2 साल से जैसे हम लगाते हैं, पहले साल मिलता है अनुदान, 2 साल तक तो मिलता है समय जो है। तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब ये किसान है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज देना चाहते हैं, देखो समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन ये है कि भाई थोड़ा थोड़ा किसान सभी जो है अपनी सब फसल लगावें, कोई बागवानी लगावें, कुछ जो है किसी भाई जैसे तुम्हारा आम का बाग है, अमरूद का बाग है, और तुम्हारा आज की तारीख में तो बहुत मतलब अमरूद पे का बड़ा प्रचलन है, नींबू का बाग है, पपीता है, और अपना गन्ना, धान भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे जी। तो मेरा कहने वाले सब किसान एक चीज़ ना लगावें, थोड़ा थोड़ा सभी लगावें, तो उसमें एक तो पैसा आपका रूटीन में आता रहेगा, ठीक है जी। और आपका जैसे परेशान हो जाता है ना भाई, जो एक चीज फसल से भाई उसके रेट पिट गए, तो ये ऐसा हो जाएगा उसमें, फिर एक अगर रेट पिटेगा तो दूसरी का आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा।
तो उसका आप सही तरीके से आपका जो है जीवन यापन होता रहेगा जी। तो बिचौलिए से किस तरह की राहत मिली आपको, जो बिचौलिए? बिचौलिए से तो इसमें मतलब मैटर नहीं होता है, बिचौलिया का अकेले में जो है आप जैसे गन्ने की फसल लेते थे और अब धान की लेते थे, उस बीच में दलाल जो बोलते हैं ये इधर, तो इसमें कितना वो है राहत है? इसमें तो राहत का, इसमें तो आप ये समझो बिल्कुल सीधा संपर्क है हमारा जो है व्यापारी से। ये आप जैसा माल काट, पहली बात तो यहाँ खेत पे आ जाते हैं लेने वाले केले का वगैरह का, खेत पे रेट तय हो जाएगा। जो रेट तय होगा उसका पेमेंट जो है साथ के साथ ही हैंड टू हैंड वो जो है धर्म काटे पे या अब यहाँ भी वो कर देते हैं सीधा। बिचौलिए को मतलब मैटर नहीं होता इस खेती में जो है, पपीता है या तुम्हारा नींबू वगैरह है, ये है सीधा मामला। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।